चलिए तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान का पूर्ण व जारी काल। ये हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो हमारा चौथा है यानी कि प्रेजेंट का लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान का पूर्ण व जारी काल। एक ही वाक्य में वह वाक्य पूर्ण भी रहेगा और जारी भी रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके पहचानने का नियम देखिए। जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय सूचक यानी कि टाइम शब्द भी दिया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यानी कि ध्यान समझिए, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ध्यान रखिए वो तो कॉन्टिन्यूअस का हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो, टाइमिंग वर्ड यानी कि समय सूचक शब्द दिया हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फिर ध्यान से सुन लीजिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, लेकिन साथ ही समय सूचक शब्द दिया रहेगा, तब हम कौन सा कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान का पूर्ण व जारी काल। ठीक है, पहचान लेंगे। अब देखिए अगला आता है नियम। तो नियम हम जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अलग होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए अलग होता है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए अलग। तो पहला हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। क्लियर। अब इसका नियम देखिए क्या कह रहा है। देखिए नियम कहता है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ, समझ आया, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब देखिए, जब कंटिन्यूअस है तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तथा क्रिया यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बना देते हैं। क्लियर। अब देखिए ये बात हो गई कंटिन्यूअस तक के लिए। अब परफेक्ट है यानी कि समय सूचक शब्द दिया रहेगा। देखिए वाक्य में समय सूचक शब्द दिया होता है, आपको मिलेगा ही उसमें, जिसके लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंस या फार हम लगाएंगे। कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फार लगाएंगे, ये आगे देखिए। अर्थात निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई समय निश्चित हो। ठीक है, जैसे सोमवार, सोमवार, मंगल यानी कि हफ्ते का नाम, कोई भी हफ्ते का दिन का नाम दिया हो, ठीक है, या फिर महीने का नाम दिया हो। क्लियर। शाम से, सुबह से, ठीक है, ये सब क्या है, सिंस लगाएंगे। देखिए सिंस तथा अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें जो समय है वो अनिश्चित हो, जैसे घंटा दिया हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 महीना, 4 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। ठीक है, अंक दिया हो यानी कि समझिए नंबर दिया हो, कहीं कोई भी नंबर, वो क्या होगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगला हमारा आता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या है प्लस बीन। अभी हमने बताया एक वचन के लिए हैज, उसके बाद बीन, और बहुवचन के लिए हैव बीन। बीन सब में रहेगा, हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइमिंग वर्ड और अदर वर्ड। क्लियर, फॉर्मूला हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं 3। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्या है, एग्जाम्पल, यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल वो कर रहा है, वह 3 दिन से विज्ञान का अध्ययन कर रहा है। देखिए लास्ट में रहा है आ गया है, और साथ ही समय सूचक 3 दिन दे दिया है। क्लियर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट, तो लिखिए सब्जेक्ट वह है तो ही। अगर यहाँ पे रही रहता तो सी लिखते, क्योंकि रहा है यानी कि लड़का है, मेल है। ठीक है, तो हो गया हमारा ही। उसके बाद से हैज या है, हम जानते हैं एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए है, तो एक वचन का है क्योंकि वह है तो ही हैज, उसके बाद क्या लगाना है, बीन। ही हैज बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। और अध्ययन करने का अंग्रेजी क्या होता है, बताइए, लर्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। ये है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है,
ठीक है, ही हैज लर्निंग, ठीक है, उसके बाद क्या, लर्निंग ऑफ साइंस, ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, पढ़ रहा साइंस, लर्निंग ऑफ साइंस, ठीक है। अब देखिए आ गया समय सूचक 3 दिन से, तो हमने बताया है कि किसी समय के आगे अंक आए, जैसे 3 दिन आगे देखिए, तो 3 क्या है, अंक है, उसके लिए क्या लाएंगे, फॉर 3 डेज, क्लियर। फिर देख लीजिए, ही लगा है हमारा सब्जेक्ट, हैज बीन सहायक क्रिया हो गया, लर्निंग हमारा क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑफ साइंस क्योंकि साइंस का विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, फॉर 3 डेज, फॉर क्यों लगा है, समय सूचक शब्द अनिश्चित है, 3 दिन पता नहीं कब से, क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखिए, लोग सोमवार से पूजा कर रहे हैं, अब देखिए इसमें भी क्या आ गया है, पूजा कर रहे हैं, लास्ट में रहे हैं आ गया है, तो कॉन्टिन्यूअस है, सोमवार टाइम दे दिया है, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। अब इसी को भी इसी बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, लोग, पीपुल, तो लिखिए द पीपुल, ठीक है, द पीपुल। अब देखिए हैज बीन या फिर हैव बीन, तो पीपुल बहुवचन है तो हैव बीन, द पीपुल हैव बीन, ठीक है, पूजा कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्शिप, ठीक है, वर्शिपिंग हो गया हमारा, वर्शिप माने पूजा करना, वर्शिपिंग आईएनजी लगा दिया हमने, क्लियर, वर्शिपिंग। अब देखिए कब से कर रहे हैं, सोमवार से, तो सोमवार एक निश्चित दिन है, इसलिए सिंस मंडे, क्लियर। अच्छा, अब अगला देखिए, तुम एक सप्ताह से किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम एक सप्ताह से किताब पढ़ रहे हो आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस है, समय सूचक शब्द आ गया, देखिए एक सप्ताह है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्लियर। अब इसको बनाइए, तुम सब्जेक्ट आ गया, तो यू, और तुम बहुवचन है तो हैव बीन, लिख लीजिए, यू हैव बीन, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, ठीक है, क्या, रीडिंग द बुक, हो गया। अब कब से, एक सप्ताह से, तो देखिए एक क्या है, न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, ठीक है, एक जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, ठीक है ना, द बुक, यहाँ पे भी दे रहे हैं द बुक, उसके बाद से क्या है, एक सप्ताह, तो एक सप्ताह न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल के लिए फॉर 1 वीक, लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, ऊपर लिख दे रहे हैं 1 वीक, ठीक है, देख लीजिए, यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 वीक, फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो आईएनजी लगेगा, सिंस या फॉर, समय के लिए, अनिश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, निश्चित के लिए सिंस, टाइमिंग वर्ड, उसके बाद से अदर वर्ड जो बचा, ठीक है। अब जो अगला हमारा है वो निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, तब कैसे बनाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है, तो इसका नियम देखते हैं, देखिए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, केवल कितना परिवर्तन करना है, हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा, क्लियर। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइमिंग वर्ड, उसके बाद जो भी रहेगा लास्ट में लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए, जैसे एग्जांपल है, यह लड़का मुझे सोमवार से तंग नहीं कर रहा है आ गया, ठीक है, तो हमको बता रहा है कंटिन्यूअस है, और सोमवार आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं शब्द आ गया है तो निगेटिव से बनाएंगे, केवल इतना ही परिवर्तन करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन या फिर अदर लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, तो दिस बॉय हो गया। अब दिस बॉय के बाद हमारा क्या, देखिए हैज या हैव,
तो बॉय यानी कि लड़का एक है तो हैज, उसके बाद है नॉट, नॉट हो गया क्योंकि नई शब्द है, नॉट बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, तंग नहीं कर रहा है, तो तंग करना एक प्रकार का क्या है, वर्ब है। तो टीज मतलब क्या होता है, टीज मतलब तंग है, आईएनजी टीजिंग। उसके बाद से क्या देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में नहीं है, टीजिंग टू, टीजिंग मी, ठीक है ना, मतलब मुझे तंग नहीं कर, देखिए टीजिंग टू भी रख सकते हैं आप, टीजिंग टू मी, ठीक है। अब देखिए सोमवार से, तो सोमवार क्या है, निश्चित दिन है, मी सिंस मंडे, मंडे, ठीक है ना। दिस बॉय हैज नॉट बीन टीजिंग टू मी सिंस मंडे, क्लियर, ठीक है। तो अब अगला हमारा है जो एग्जाम्पल, तुम लोग पिछले सप्ताह से ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, तो रहे हो आ गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, और पिछले सप्ताह टाइमिंग वर्ड दे दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। इसको कैसे बनाएंगे, इसी पे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, तो यू हो गया, लोग की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, मीनिंग, ठीक है ना, यू में हो गया, यू लोग, ठीक है ना, यू मतलब तुम लोग हो गया, यू, अब यू बहुवचन है तो यू हैव हो गया, हैज हैव में हैव लिख दिया। उसके बाद से नॉट, क्योंकि नई शब्द आया है, ठीक है ना, यू हैव नॉट, और उसके बाद क्या, बीन, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद से क्या है, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ रहे हो तो रीडिंग, ठीक है, यू हैव रीडिंग, ठीक है, यू हैव रीडिंग, क्या ट्यूशन, रीडिंग ट्यूशन। अब देखिए पिछले सप्ताह तो अनिश्चित समय है, पिछले पता नहीं पिछला कौन सप्ताह, ट्यूशन फॉर लास्ट वीक, क्लियर, ठीक है। देखिए यू हैव नॉट बीन रीडिंग ट्यूशन फॉर लास्ट वीक। अगला देखिए, हम लोग 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो रहे हैं आ गया है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है, समय सूचक शब्द, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए हम लोग, तो वी हो गया, वी हैव, क्योंकि वी बहुवचन है, वी हैव नॉट, उसके बाद से क्या, बीन, बीन, ठीक है, जा रहे हैं तो अंग्रेजी क्या होगा हमारे पास, गोइंग, ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ठीक है। उसके बाद से देखिए 2 दिन, अंक आ गया 2 दिन, तो फार, स्कूल फॉर 2 डेज, क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जो अगला हमारा है वो है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, तो अगला हमारा है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसका नियम देखिए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए तो निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द जब आएंगे तब उसके लिए सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात आती है दो बातें, क्या, प्रश्नवाचक वाक्य या तो बीच में आ सकता है या तो पहले, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे पहला देखिए, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो बीच में आए, तब किस फार्मूले का यूज हम करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइमिंग वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल, लोग 4 माह से इस मंदिर में पूजा क्यों कर रहे हैं, देखिए रहे हैं तो कंटिन्यूअस, और 3 माह, 4 माह आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको बनाएंगे देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो लिख लीजिए वाई, उसके बाद हैज या है, तो हैज या है सब्जेक्ट के अनुसार, लोग हैं, है कि नहीं, लोग तो बहुवचन है तो हैव, वाई हैव, सब्जेक्ट क्या है, लोग, तो पीपुल, ठीक है, वाई हैव पीपुल बीन, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो वर्शिपिंग, वर्शिपिंग हो गया। अब देखिए वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना इस मंदिर में, इन दिस टेम्पल। अब देखिए टाइमिंग आ गया 4 माह, तो अनिश्चित समय है तो फार, टेम्पल फार 4 मंथ्स, फार 4 मंथ्स। क्लियर? ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अगला हमारा, तुम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, सॉरी क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, रहा है, ठीक है ना, और समय सूचक शब्द, क्योंकि सुबह शाम समय है, ठीक है ना। अब देखिए तुम, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, अब तुम बहुवचन है तो है वाई है, उसके बाद से क्या यू। देखिए क्वेश्चन वर्ड है जैब सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, खेल रहे हो तो प्लेइंग, ठीक है। वाई हैव यू बीन प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब सुबह से, तो सुबह निश्चित समय है, सिंस लग जाएगा, सिंस, और कब से, मंडे, सॉरी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अब अगला देखिए, अगला हमारा, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाए, तब हम कैसे बनाएंगे। देखिए तो पहले है जब लिखेंगे, उसके क्वेश्चन वर्ड इसमें लिखेंगे नहीं, जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ गया तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब है जब सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फार, टाइमिंग वर्ड, और जो रहेगा अदर वर्ड लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, क्या लड़के इस संस्था में पिछले सप्ताह से पढ़ रहे हैं, तो क्या पहले आ गया देखिए, और पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, और पिछले सप्ताह से है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या पहले आ गया, तो इसकी स्पेलिंग यानी कि मीनिंग नहीं लिखना है, लड़की यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज है तो हैव हो जाएगा, हैव हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट तो वाज, ठीक है ना, हैव वाज बीन, हैव वाज बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, ठीक है। हैव वाज बीन रीडिंग, क्योंकि आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट क्या है संस्था में, रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है, देख लीजिए। अब उसके बाद से क्या है, कब से पढ़ रहा है, पिछले सप्ताह से, तो फॉर, ठीक है, फॉर इंस्टीट्यूट, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गया, फॉर। अब देखिए फॉर के लिए, फॉर के बाद क्यों लगा रहे हैं हम, पर लिखिए क्योंकि पिछले सप्ताह से है, तो फॉर, इसका यहाँ लिख रहे देखिए, फॉर लास्ट वीक, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट वीक। देखिए हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट इन दिस इंस्टीट्यूट, इस संस्था में, फॉर लास्ट वीक। क्लियर? अगला देखिए, तुम सोमवार से आ रहे हो, तो देखिए क्या पहले आ गया तो अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे, हैव, केवल हैव, सब्जेक्ट हैव यू, उसके बाद से क्या बीन, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कमिंग, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस मंडे, क्यों सिंस लगा है, क्योंकि सोमवार से निश्चित समय है। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब जो अगला हमारा है यानी कि लास्ट है, वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो अगला हमारा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द भी आ जाएगा, ठीक है। इसका नियम देखिए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आए तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। केवल इतना ही परिवर्तन करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम जैसे इंट्रोगेटिव किए थे उसी प्रकार से लिख देना है। क्लियर?
अब इसमें भी दो प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है, या तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए या तो पहले आए। क्लियर? तो पहला हमारा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ठीक है, तब कैसे हम बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसमें भी वही लिखते थे, हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद से क्या लगाएंगे, नॉट के बाद बीन लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स या फॉर, टाइमिंग वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, लोग 4 माह से इस मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए क्यों आ गया, बीच में नहीं भी आ गया, ठीक है। अब देखिए बनाइए तो क्या हो जाएगा हमारा वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, और लोग हैं बहुवचन तो हैव हो जाएगा, वाई हैव, हैव में हैव हो गया, अब पीपुल, ठीक है ना, वाई हैव पीपुल। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, पीपुल नॉट, उसके बाद से बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे हैं, पूजा, पूजा करना एक प्रकार क्या है, वर्ब है, वर्शिपिंग, ठीक है, वर्शिपिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल, इन दिस टेम्पल। अब देखिए कब से, 4 माह से, तो 4 माह के लिए फॉर, फॉर 4 मंथ, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया हमने, देखिए नॉट लगा दिया, ठीक है। अगला देखिए, तुम लोग सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, नहीं आ गया, ठीक है, तो केवल परिवर्तन करना है सब्जेक्ट के बाद नॉट। देखिए क्यों हो गया, तो वाई, वाई, और तुम लोग के लिए तो है, बहुवचन है। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया हैज हैव, वाई हैव, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, वाई हैव यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, खेल रहे हो तो प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब सुबह से, तो सुबह हमारा निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर। अब अगला देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ जाए और बीच में नहीं समझ भी आ जाए, तब कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, हैज है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी सेम वही। देख लीजिए, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइमिंग वर्ड। क्लियर? इसका देखिए, क्या लड़के इस संस्था में पिछले सप्ताह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या पहले आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है, क्या लाएंगे, लड़के बहुवचन है तो हैव के बाद क्या, तुरंत देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट तो बॉयज, हैव बॉयज, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, आईएनजी लग गया हमारा, ठीक है, रीडिंग कहाँ पे, इस संस्था में, रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, इन दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब कब से, देखिए पिछले सप्ताह से, तो पिछला सप्ताह हमारा क्या है, जो अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, ट्यूट फॉर लास्ट वीक। क्लियर? ठीक है, देख लीजिए, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से खत्म हो गया और प्रेजेंट टेंस भी पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल है, तो दोस्तों को शेयर करें, बाकी लाइक और सब्सक्राइब वो आपके हाथ में है। धन्यवाद।